सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अपना अध्ययन लगातार कर रहे होंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की श्रृंखला में जो सीरीज़ हम लोग क्लास वाइज देख रहे हैं, उसमें अब इम्परेटिव तक के जितने भी पैसिव वॉइस थे, उन सब की बात हो गई थी। और अब आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इम्परेटिव के आगे के जितने भी और तरीके के सेंटेंस होते हैं, जिनमें एक या दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जिनका मतलब होता है परमिशन करना, ग्रांट करना, अलाउ करना, तो उनको हमें इस क्लास में देखना है। और साथ ही कुछ अन्य उदाहरणों के साथ भी इट और वांट वाले जितने प्रकार के पैसिव वॉइस आपके प्रश्न के रूप में आपके सामने आ सकते हैं, उन पर जो शेष चर्चा है, बची हुई जो थोड़ी सी चर्चा है, वो हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। देखिए, लेट हिम कुक द फूड, इस तरीके का जो पैसिव वॉइस होता है, उसमें जो लेट होता है उसका मतलब जैसे हो जाता है अलाउ करना। ठीक है, उसे खाना बनाने दो, आज्ञा का जो प्रश्न आता है यहाँ पर, तो उसको हम लोग लेट से दर्शाते हैं। तो लेट हिम कुक द फूड, इस तरीके से हम पहले स्ट्रक्चर वाइज इसको देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में आपको जब लेट यानी अलाउ करने वाले जब ऐसे शब्द की लिखा हुआ है लेट हिम कुक द फूड, ऐसे आपको शब्द मिल जाएंगे, ऐसे आपको वाक्य मिल जाएंगे। तो इसका सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस कैसे पहचानेंगे कि एक्टिव वॉइस में आपको लेट मिलेगा, उसके बाद आपको पहला ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और दूसरा ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। और जब आप इसका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा कि लेट, और फिर हम सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को पहले रखेंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसा हम कहते हैं आपसे कि हमेशा जो बी की फॉर्म होती है, बी के साथ बाई एजेंट, वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, तो वो हमेशा कैसी होती है? पैसिव फॉर्म होती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद बाई एजेंट का प्रयोग करके हम ऑब्जेक्ट नंबर 1 को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कि लेट तो हमें मिल चुका है, उसके बाद हिम, ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 1 है। ठीक है, क्योंकि क्या और किसे, ये दोनों व्हाट और हुम के आंसर ऑब्जेक्ट होते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है। तो हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। लेट हिम पहला ऑब्जेक्ट हो गया, कुक हमारी वर्ब हो गई, और द फूड ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारा रूल कहता है पैसिव वॉइस में कि हम इसको बनाते समय क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेट लिखेंगे, उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट यानी द फूड, रटने की आवश्यकता नहीं है, लेट द फूड, उसके बाद बी, और फिर उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कुक, कुक की थर्ड फॉर्म कुकड हो जाएगी। उसके बाद हम अपना बाई एजेंट लगा के ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिखेंगे जो हमारा था। अब ऑब्जेक्ट नंबर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस तरीके से अगर हिम है तो उसको आप सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं कर रहे हैं, सीधी बात है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में नहीं लाया गया। तो ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, ऑब्जेक्ट यहाँ भी है, तो किसी को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, बाई हिम हो जाएगा। लेट द फूड बी कुक्ड बाई हिम, इस तरीके से बनने वाला हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लेट मी रीड द न्यूज़पेपर। ठीक है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा एक्टिव वॉइस के बिल्कुल जैसा सीक्वेंस है वैसा ही हमारा सेंटेंस है कि नहीं है। तो लेट तो लगा ही हुआ है, पहला ऑब्जेक्ट आपको मी मिल चुका है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिली हुई है रीड, उसके बाद आपको सेकंड ऑब्जेक्ट मिल चुका है। इसका मतलब हमारा जो रूल लागू होगा, जो अप्लाई होगा, वो यही होगा। एक्टिव वॉइस आपने देख ही लिया, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय कैसे करेंगे, लेट हमने लगा ही दिया है। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते समय सेकंड ऑब्जेक्ट, अर्थात हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया, ये सेकंड है और ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि मैं किसी न्यूज़पेपर पढ़ने की अलाउंस चाहिए तो नी, और क्या पढ़ना है तो न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो व्हाट और होम दोनों का आंसर हमारे पास है, तो ऑब्जेक्ट हम उसको कहेंगे लेट द न्यूज़पेपर। उसके बाद हम बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड की थर्ड फॉर्म भी रीड लिखी जाती है लेकिन रेड पढ़ी जाती है। ठीक है, तो द न्यूज़पेपर बी रेड, उसके बाद बाई एजेंट लगाकर हम अपने फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। गलती मत कीजिएगा, मी का आई मत बदल दिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, जैसा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके पास था वैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते समय भी रहना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। कई बार हम लोग जब प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो हम सोचते हैं कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, जैसे कि पैसिव वॉइस में एक सामान्य सा नियम होता है, उसके अकॉर्डिंग हम हर वाक्य को जो है तुलना करना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। इसको ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम किसी भी सेंटेंस में किसी भी प्रकार की गलती करने से बच सकें। ठीक है,
देखिए इसी तरीके का दूसरा सेंटेंस है, लेट द स्टूडेंट्स राइट द आंसर। छात्रों को इस उत्तर को लिखने दो। इस तरीके का आपका सेंटेंस जो है वो साउंड कर रहा है। स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया, लेट मिला हुआ, उसके बाद पहला ऑब्जेक्ट आपका द स्टूडेंट्स मिला हुआ है, फिर राइट वर्ब मिली हुई है और द आंसर आपका ऑब्जेक्ट नंबर 2 मिला हुआ है। बिल्कुल उसी सीक्वेंस में है। अब हम पैसिव वॉइस इसको फॉर्म करते समय लेट को पहले रखेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट को ले आएंगे। ऑब्जेक्ट है, याद रखिएगा, अब पहले सामान्यतः हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं, लेकिन आपका रूल पैसिव वॉइस में लेट वाले सेंटेंसेस के लिए आपका रूल क्या कहता है उस पर हमें ध्यान देना है। सेकंड ऑब्जेक्ट है तो हम उसको द आंसर में चेंज कर देंगे। ठीक है, आपका द आंसर ही रहेगा। उसके बाद बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद बाई ऑब्जेक्ट एजेंट लगा के आपका ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर 1 क्या था, द स्टूडेंट्स। और इस तरीके से आपका गुड पैसिव वॉइस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से एक अच्छा पैसिव वॉइस बनेगा। लेट की श्रृंखला, लेट की सीरीज चल रही है, उसी में अब हम लेटस या लेट्स की बात करते हैं। लेट्स या लेटस सजेशन होता है, सुझाव होता है कि हमें ये काम करना चाहिए, आओ ये कार्य करते हैं। ठीक है, ये सुझाव इस तरीके का होता है। तो अगर हमें कभी भी अपने एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में लेटस मिल जाता है तो हम उसको रिमूव करके, उसको हटाकर किसका प्रयोग करते हैं, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, इसका प्रयोग किया जाता है। इन 6 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है लेटस को रिमूव करके। लेटस को हटाकर हम इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं। सेंटेंस साउंड कर रहा है, लेटस, लेटस कह लीजिए, लेट्स कह लीजिए, बात देखिए, लेट्स वेट फॉर हियर फॉर सम टाइम। कुछ नहीं करना, केवल लेट अस या लेटस जो भी मिल जाएगा उसको रिमूव करके हमें इन 6 शब्दों का यूज़ करना है। इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड। इतना लिखने के बाद आपका जो भी बचा हुआ सेंटेंस है उसको हम एज इट इज़ उतार देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वेट हियर फॉर सम टाइम, वेट हियर फॉर सम टाइम। इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस फॉर्म हो जाएगा। जब भी है ना, अलाउ करने वाला, सजेशन देने वाला, सुझाव देने वाले, ये दोनों अलग अलग हैं। अगर लेट से है तो वो अलाउ करने के सेंस में होगा, लेट अस से है तो सुझाव देने या सजेशन देने के मीनिंग में होता है। ठीक है, इसको देखिए, बस ध्यान दीजिएगा। लेट्स प्ले या लेट अस प्ले चेस इन द इवनिंग, कुछ नहीं करना है, लेटस को रिमूव करना है बस। लेटस को रिमूव करके क्या लिखना है, स्ट्रक्चर में दिया गया है, इट इज़ suggested that we should play chess in the evening, play chess in the evening। और इस तरीके से आपका ऐसे वॉइस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, लेट अस डू इट इमीडिएटली। ठीक है, अब इसको हमें चेंज करना है तो कुछ नहीं करना, केवल लेट अस को रूल के अकॉर्डिंग रिमूव करके, लेट अस को रिमूव करके इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड में चेंज कर दिया जाएगा। और बाकी जो भी लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ उतार देना है। ठीक है, डू की सेकंड फॉर्म डन में नहीं लगानी है, ध्यान रखिएगा इस बात को, रूल होता है। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपने लेटेस्ट को हटा के, रिमूव करके इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड में बदल दिया। उसके बाद जैसे हम इंपरेटिव वाक्यों में ऐसे ही सेंटेंस को छोड़ देते थे, यू आर ऑर्डर टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू में, बिल्कुल वैसे ही काम करना है यहाँ पर, इसको बदलना नहीं है। और इस तरीके से आपका गुड पैसिव वॉइस फॉर्म हो जाएगा। अलग अलग तरीके के वाक्य आपके सामने, सेंटेंस आपके सामने दिए गए हैं। लेट्स स्टॉप देयर। ठीक है, सुझाव दिया गया है, आओ वहाँ रुकते हैं, चलो वहाँ रुकते हैं। ठीक है, सुझाव दिया जा रहा है, हमें वहाँ रुकना चाहिए, इस तरीके से आप सजेस्ट करते हैं। इसको बदलने के लिए बस हमें लेटस रिमूव करना है, इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड। इसका प्रयोग करने के बाद आपको सेंटेंस में जो कुछ मिल रहा है
उसको एज इट इज़ उतार देना चाहिए। इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड, क्या मिला आपको? स्टॉप देयर। आपने लास्ट में स्टॉप देयर लगाकर अपने सेंटेंस को ख़त्म कर दिया। स्टॉप्ड मत कीजिएगा, मैंने कहा रूल जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें पैसिव वॉइस को चेंज करना है, सॉरी एक्टिव वॉइस को चेंज करना है पैसिव वॉइस में। तो इस तरीके से आप पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है। लेट्स प्रूफ द थ्योरम। चलो इस सिद्धांत को प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं। लेट अस को रिमूव करके इट इज़ suggested that we should prove the theorem, और ये आपका ऐसे वैसे हो जाएगा, ठीक है। लेट्स चूज अवर ऑप्शंस। चलो अपना विकल्प चुनते हैं, या हमें अपना विकल्प चुनना चाहिए, इस तरीके से सजेशन है। लेट अस को रिमूव कीजिए। इट इज़ सजेस्टेड दैट वी शुड चूज अवर ऑप्शन, और इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए एक बार इन्हें। देखिए, तो लेट वाले आपने वाक्य ख़त्म कर दिए, लेटेस्ट वाले वाक्य ख़त्म कर दिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बचती हैं जो पैसिव वॉइस में बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो है अदर एग्जाम्पल में इट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनको पूछा जाना कॉमन सी बात है। इसलिए पहले तो हम देखते हैं कि इट वाले जो सेंटेंस हैं वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए तो दिखाई दे रहा होगा टू टेल। टू टेल का मतलब यहाँ पर हो गया, अगर हमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाती है तो उसको हम टू इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? टू इन्फिनेटिव, ठीक है। एक टू इन्फिनेटिव होता है जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में काम करता है, यानी ऐसी वर्ब जो ना तो टेंस बताती है, ना तो पर्सन बताती है, ना तो नंबर बताती है, नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में काम करता है। और इसी का एक दूसरा भाई है, इसको आप कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब हुआ कि ऐसी वर्ब जिसके साथ टू नहीं लगा हुआ है और वो स्वयं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में सेंटेंस में उपस्थित है, तो उसको हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। और अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के साथ उपस्थित है तो हम उसको कहते हैं टू इन्फिनेटिव, यानी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारी टू इन्फिनेटिव है। और अगर बिना टू के हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसको हम बेयर इन्फिनेटिव की संज्ञा देते हैं। हम आगे की बातें करें तो जैसे एक तरफ आप एक्टिव लिख लीजिए, दूसरी तरफ आप पैसिव लिख लीजिए। तो टू के साथ एक्टिव में आपको इट वाले वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नज़र आएगी, और आपको क्या करना है कि टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको हम पैसिव वॉइस की फॉर्म कहते हैं, पैसिव फॉर्म कहते हैं। बी के साथ पास्ट पार्टिसिपल जब भी आता है तो उसको हम पैसिव फॉर्म कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऐसे ही हैविंग के साथ अगर आपकी फॉर्म लगी हुई है तो उसको हम लोग किसकी संज्ञा देते हैं? परफेक्ट की संज्ञा देते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्लस आईएनजी लगा हुआ है तो कहीं कहीं पर अगर वो नाउन के बारे में बताता है तो हम उसको जीरेंड कहते हैं, अगर नहीं बताता तो उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की संज्ञा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक्टिव में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म मिली है, पैसिव चेंज करते समय टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो टू डू अगर मिला हुआ है तो टू बी डन में हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। टू सी मिला हुआ है तो टू बी सीन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही टू प्ले मिला हुआ है तो टू बी प्लेड में चेंज कर देते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और जब भी आप लोगों को इस तरीके के वाक्य मिलेंगे तो स्ट्रक्चर वाइज तो आप पहचान जाएंगे कि कैसे पहचानेंगे इसको। जैसे हम देखिए, है ना, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा, क्या देखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई एजेंट के साथ लगी हुई है, ठीक है। अब इसको फॉर्म करने के लिए स्ट्रक्चर बताया गया है। वो क्या स्ट्रक्चर है देखिए, एक्टिव वॉइस का और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से इट इज़ टाइम का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है।
एक्टिव में आपको इट इज़ टाइम मिलेगा, उसके बाद टू मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगा। इट इज़ टाइम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी इसको हम क्या कहते हैं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या कहा जाता है, इन्फिनेटिव। और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट मिला हुआ स्टोरी। ठीक है, इसको पैसिव में फॉर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि इट इज़ टाइम आएगा, उसके बाद हम एक प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे जिसको हम फॉर कहेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा आपको जो मिल रहा हुआ है सिमिलर, उसके बाद टू, फिर बी लगेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आपका पैसिव वॉइस बनाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम को हम एज इट इज़ रखेंगे, इट इज़ टाइम। ठीक है, उसके बाद फॉर का उपयोग, इट इज़ टाइम फॉर। ऑब्जेक्ट आपका क्या था, अ स्टोरी, अ स्टोरी। उसके बाद टू, उसके बाद बी, उसके बाद टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगी। इट इज़ टाइम फॉर अ स्टोरी टू बी टोल्ड, इट इज़ टाइम फॉर अ स्टोरी टू बी टोल्ड। ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस बन जाएगा। ठीक, इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा, इट इज़ टाइम टू कॉल द पुलिस। इसको चेंज करते समय हम पहले अपने स्ट्रक्चर को फॉर्म करते समय इसको चेक करेंगे कि क्या एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर से बिल्कुल सही बैठ रहा है। इट इज़ टाइम मिला, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव मिलेगा आपको, द पुलिस आपका ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल सही है। पैसिव वॉइस बनाते समय हम इस रूल का प्रयोग करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट क्या था आपका पुलिस, तो द पुलिस हो जाएगा, द पुलिस आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, द पुलिस। उसके बाद टू बी और थर्ड फॉर्म वर्ब की क्या हो जाएगी, कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो जाएगी। इस तरीके से आप अपने पैसिव वॉइस को फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसमें बाई एजेंट का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि हमारा रूल उसके लिए अलाउ नहीं करता है। ठीक है, ऐसे ही देखिए एक और सेंटेंस फॉर्म करते हैं, इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आप बिल्कुल इस स्ट्रक्चर से अपने आप मिला के देखिए, बिल्कुल वही है। इसका भी सेंटेंस जब हम फॉर्म करेंगे पैसिव वॉइस में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द बेल, वर्ब क्या है आपकी, इन्फिनेटिव वर्ब है टू रिंग, उसके बाद इट इज़ टाइम लिखा हुआ है फॉर, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका हो गया द बेल, उसके बाद टू लगाएंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिंग की थर्ड फॉर्म आ जाएगी रंग। और इस तरीके से आप अपना पैसिव फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगला सेंटेंस देख लीजिए, इट इज़ टाइम टू प्ले द क्रिकेट। ये भी एक हमारा एक्टिव वॉइस से प्रेरित सेंटेंस है, उसको पैसिव वॉइस में बनाते समय, चेंज करते समय हम क्या करेंगे, इट इज़ टाइम फॉर, ऑब्जेक्ट के लिए द क्रिकेट हो जाएगा, क्रिकेट टू बी, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाएगी, और इस तरीके से आपका पैसिव वॉइस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे पूछूं, चलिए कि फिफ्थ सेंटेंस आपसे पूछ रहा हूँ, इट इज़ टाइम टू रिंग, क्या इसका सेंटेंस फॉर्म हो सकता है, क्या इसका पैसिव वॉइस बन सकता है, आप बताइए। इसका पैसिव वॉइस असंभव है, क्योंकि मैंने कई बार बताया पैसिव वॉइस शुरुआत की क्लास में, हमने क्लास 1 में ही आपको बताया था, पैसिव वॉइस केवल उस सेंटेंस का बन सकता है जो अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब को लिए हुए होता है। ट्रांजिटिव वर्ब अर्थात हमारी वर्ब के आगे ऑब्जेक्ट दिया गया है या नहीं दिया गया है, इस बात पर हम पैसिव वॉइस को बनाते हैं। हमारी इन्फिनेटिव वर्ब तो रखी हुई है, परंतु इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, इस दशा में इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो हम कह सकते हैं कि इसका कोई भी पैसिव वॉइस नहीं होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा।